आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूपी पुलिस रीजनिंग सिलेबस के बारे में कि कितने कितने चैप्टर हैं जो यूपी पुलिस में पूरे आते हैं। तो आइए उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है रीजनिंग, REASONING, रीजनिंग। अर्थात रीजनिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तर्क शक्ति। तर्क का मतलब विचार। रीजनिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तर्क शक्ति। तर्क शक्ति किसका तर्क शक्ति कहा जाए? यानी हमारे विचारों को जिस शक्ति से बल प्रदान मिलता है उसे क्या कहते हैं? तर्क शक्ति कहते हैं। तर्क शक्ति जो रीजनिंग है इसमें 3 पार्ट हमें पढ़ना पड़ता है। पहला क्या नाम है? वर्बल। वर्बल का मतलब होता है भाषिक रीजनिंग, भाषिक तर्क शक्ति। इसमें कौन? दूसरे पार्ट का नाम है नॉन वर्बल, अभाषिक रीजनिंग। और तीसरे का नाम है लॉजिक रीजनिंग, अर्थात जिसको बोला जाता है तार्किक शक्ति, तार्किक रीजनिंग। अभाषिक मतलब चित्रित रीजनिंग। अच्छा, बात करें वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है वर्णमाला, यानी जिसको अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। दूसरा डायरेक्शन अर्थात दिशा परीक्षण के नाम से जानते हैं। ठीक। तीसरे चैप्टर का नाम है रक्त संबंध, जिसको आप ब्लड रिलेशन के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है व्यवस्था, यानी रैखिक व्यवस्था, रैखिक व्यवस्था आता है। ठीक। उसके बाद सर्कुलर यानी वृत्ति व्यवस्था। फिर बात आती है अवृत्ति व्यवस्था, जो वृत्त से बाहर की तरफ घूम करके बैठे हैं, एक रेखा में बैठे हुए हैं, एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं। एक बात आती है वृत्ति व्यवस्था। फिर बात आती है जिसको आप पंचांग के नाम से यानी कैलेंडर। एक बात आती है घड़ी, अगले चैप्टर का नाम है घड़ी। दूसरे का नाम है पहेली। ठीक। उसके बाद अगले चैप्टर का नाम है श्रृंखला, नाम से एक चैप्टर आपको मिलेगा, इसको सीरीज आप बोलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बोला जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग। फिर आता है वर्गीकरण, जिसको क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद चैप्टर का नाम एनालॉजी अर्थात सादृश्यता परीक्षण आता है। फिर आता है पासा। फिर आता है घन। उसके बाद आता है फिर चैप्टर का नाम है औपचारिक श्रृंखला, औपचारिक श्रृंखला। इस श्रृंखला से एक श्रृंखला वाटस नियम पर आधारित होती है, इससे औपचारिक श्रृंखला मिलता है। फिर गणितीय संक्रियाएं आता है, संक्रियाएं आती हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। फिर आपको एडवांस रीजनिंग का भी पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। इतना आपको हम वर्बल रीजनिंग में चैप्टर पढ़ाएंगे। दूसरी बात आती है इसके दूसरे पार्ट है नॉन वर्बल अभाषिक रीजनिंग। इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, आइए उसको देखते हैं। पहले का नाम है वाटर इमेज, अर्थात जल का प्रतिबिंब। दूसरे का नाम है मिरर इमेज, अर्थात दर्पण प्रतिबिंब। और तीसरे चैप्टर का नाम मिलेगा आपको ठीक पेपर कटिंग, अखबार को काटना। फिर आता है पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग। फिर बात आती है पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग। फिर उसके बाद चैप्टर का नाम आता है फिगर काउंटिंग, आकृतियों को गिनना। फिर आता है फिगर कंप्लीशन, आकृति को पूर्ति करना, कंप्लीशन, आकृति को पूर्ति करना। फिर इसमें आपको ये सब पार्ट वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, फिगर काउंटिंग, फिगर कंप्लीशन इत्यादि चैप्टर आपको देखने को इसमें मिलेंगे।
लॉजिक के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको रीजनिंग में हम पढ़ाएंगे यूपी पुलिस के सिलेबस के बारे में। तो उस पहले चैप्टर का नाम है कथन और निष्कर्ष। पहले पढ़ा देंगे कथन पूर्वधारणा। यहां से आपको सवाल देखने को रेलवे में भी मिलेगा। फिर कथन एवं क्या निष्कर्ष, कथन एवं निष्कर्ष। फिर चैप्टर का नाम है कथन एवं कारण। ठीक, फिर उसके बाद कथन एवं कार्यवाही। ठीक, फिर चैप्टर का नाम है न्याय निगमन, न्याय निर्गमन या न्याय निगमन के नाम से जो चैप्टर आप पढ़ते हैं। फिर पढ़ा देंगे आरेख निरूपण, आरेख निरूपण, आरेख को कैसे निरूपित किया जाएगा। ठीक, माता पिता मोटा का कैसे डायग्राम, माता पिता शिक्षित का कैसे डायग्राम बनेगा। ठीक, उसके बाद कथन पूर्वधारणा, कथन निष्कर्ष, कथन कारण। फिर आता है चैप्टर का नाम है कथन एवं तर्क, जो कि इतना आपको हम रीजनिंग के संपूर्ण सिलेबस के बारे में आपको सोमवार से नियमित रूप से हम वीडियो देते जाएंगे। एक एक चैप्टर का अलग अलग पार्ट बनाकर आपको हम सारा का सारा आपको ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से आपको सभी सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये रीजनिंग का संपूर्ण सिलेबस है। धन्यवाद।